हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। तो आज आपको मैं केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 करवाने वाला हूँ, जिसमें कि मैं ऑलरेडी 4 वीडियोस करवा चुका हूँ, यानी कि 4 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। आज ये क्लास नंबर 5 है। तो आज मैं सबसे पहले न्यूमेरिकल से स्टार्ट करता हूँ, जो कि प्रीवियस क्लास में मैंने इसके फॉर्मूला को बता दिया था। तो सब ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल एक्स टू वाई फॉलो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। जो सेकेंड ऑर्डर की काइनेटिक्स है वो फॉलो कर रहा है। ओके, इफ कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इज इंक्रीज्ड टू 3 टाइम्स, हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, तो हम बोल सकते हैं रिएक्शन हमारे पास क्या दी है, एक्स टू वाई कन्वर्ट हो रहा है अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ। अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या होगा, के एक्स स्क्वायर, यही तो होगा हमारे पास। अब इसके बाद अगर ये 3 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, हम बोल रहे हैं क्या, इफ कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स, तब क्या होगा हमारे पास, देन हम बोलेंगे क्या होगा, रेट हो जाएगी हमारी, या हम बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी के 3x का स्क्वायर, यानी कि रेट हो जाएगा हमारे पास 9k एंड कंसेंट्रेशन ऑफ x स्क्वायर, यानी कि हम बोलेंगे 9x रेट हो जाएगी हमारे पास। ओके, जो कि पहले क्या थी, के एक्स स्क्वायर थी हमारे पास, बट उसके बाद हम बोलेंगे कि क्या हो गई है हमारे पास रेट 9x स्क्वायर। तो हम बोलेंगे 9 गुना ये रेट बढ़ गई है, तो हम बोल सकते हैं कि 9 टाइम्स ये रेट हमारे पास में इंक्रीज हो गई। तो हम बोल सकते हैं 10 रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 9 टाइम्स एंड hence rate of formation increases 9 टाइम्स। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, उसका हमने सॉल्यूशन कर लिया, जिसका आंसर आया है 9 टाइम्स इंक्रीज हो गई रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन हम बोल सकते हैं क्या, वही रेट ऑफ रिएक्शन जैसे होगी तो वही उसी के अकॉर्डिंगली रेट ऑफ फॉर्मेशन भी होगा, है ना। यानी कि जितने भी रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में, वही हमारी रेट ऑफ रिएक्शन होगी। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम बोल सकते हैं, ये है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जैसे कि देखो, सबसे पहले हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन को समझते हैं क्या है। दूध रिएक्शंस बोलेंगे क्या, दूध रिएक्शन whose rate depends upon zero concentration term of reactant। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इसके लिए हमें एक सपोज करना पड़ेगा, एक रिएक्शन है R2P, यानी कि रिएक्टेड टू प्रोडक्ट अगर ये कन्वर्ट हो रही है, तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी इसके रिस्पेक्ट में, यानी कि जो रिएक्टेंट है उसके रिस्पेक्ट में होगी, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। और ये जीरो क्यों होगा, जीरो क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसका जीरो हमने ऑर्डर लिख लिया। अब इसके बाद हम लिखेंगे माइनस डी आर अपॉन डी टी, ये क्या हो जाएगा, के। ओके, के हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम देखें तो ये हो जाएगा माइनस डी आर विल बी इक्वल टू के डॉट डी टी, या फिर हम बोल सकते हैं के डी टी। ओके, अब इसका हम करना है क्या, इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्योंकि एक साइड से तो करेंगे नहीं, नहीं तो अनफेयर हो जाएगा, बोथ साइड। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे इनका, तो हमारे पास आंसर आएगा इसका, या फिर हम पहले सिंबल लगा लेते हैं, डी आर के एंड डी टी।
ये हमारा है जो भी इंटीग्रेशन हम करने वाले हैं। तो इसका आंसर आएगा माइनस आर विल बी इक्वल टू के टी प्लस आई। देखो एक हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट या फिर हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन का जो फैक्टर है वो आता है। तो आई क्या है हमारे पास, इंटीग्रेटिंग या फिर इंटीग्रेशन फैक्टर। ओके, इंटीग्रेशन फैक्टर या कांस्टेंट। ओके, इंटीग्रेशन कांस्टेंट ये हमारे पास आई आ चुका है। अब इसके बाद हम क्या करना है कि अगर हमें वैल्यू निकालनी है के की, जो जैसे हम बोल रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन की जो कांस्टेंट की वैल्यू है हमें निकालना है अगर, तो हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे क्या, टू गेट द वैल्यू ऑफ आई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टी एट जीरो एंड, तो टी जीरो पर क्या होगा, आर विल बी जीरो, यानी कि आर विल बी आर जीरो। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं कि आर ये हमारा आएगा माइनस आर नॉट विल बी इक्वल टू आई। ओके, अब हम वैल्यू करेंगे पुट, पुट द वैल्यू ऑफ आई, पुट आई इन इक्वेशन। ओके, अगर हमने इक्वेशन में पुट कर दिया, यानी कि ये जो हमारी इक्वेशन थी आर इज इक्वल टू माइनस आर इज इक्वल टू के टी प्लस आई, तो इस इक्वेशन में हमें इसकी वैल्यू को पुट करना है। तब क्या होगा, माइनस आर विल बी इक्वल टू के टी माइनस आर नॉट, यही तो होगा। अब इसके बाद हम इन दोनों को बोल सकते हैं एक साइड में लेके आ जाओ, आर नॉट माइनस आर हो जाएगा हमारे पास, और विल बी इक्वल टू के टी, यानी कि आर नॉट को हम इस साइड लेके आ गए हैं। तो क्या हो जा रहा है हमारे पास, आर नॉट माइनस आर विल बी इक्वल टू के टी। ओके, अब इसके बाद हम केट का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। ओके, तो ये हो गई हमारे पास जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो उसके लिए वैल्यू आ गई है हमारे पास। ओके, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ चुकी है। ओके, अब इसकी कुछ टाइप से हम ग्राफ के मेथड से हम इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो कैसे कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले अगर हम एक्स एंड टी के टर्म्स में देखें, तो एक्स एंड टी के टर्म्स में अगर देखें तो रेट लॉ इस टाइप से हम इंडिकेट करेंगे, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम बोल सकते हैं। और दूसरा अगर हम देखें डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू में, तो और इधर ए माइनस एक्स, तो इस साइड से ऐसे रहेगा। ओके, ये याद करना पड़ेगा आपको कि कैसे कौन सा हो रहा है। और अगर हम टी हाफ यानी कि जो हाफ लाइफ होती है उसके रिस्पेक्ट में देखें ए माइनस एक्स, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। ओके, अब इसके बाद आता है सेकंड, इसी में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में अभी हमने पढ़ लिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ना रेट कांस्टेंट की वैल्यू। और अब हम बोल सकते हैं दूसरा आएगा हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। देखो दूध रिएक्शंस whose rate depends upon one concentration term of reactant। तो क्या होगा, वन कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट पे अगर ये डिपेंड करेगा, तब हम इसे बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अब इसके लिए भी हम सेम ही कंसीडर करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी यहाँ से, जो हमारी रिएक्शन है रिएक्शन कन्वर्टिंग इनटू द प्रोडक्ट, तो ये हमारे पास हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और इसकी पावर होगी वन, क्योंकि हमारे पास क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो ऑर्डर वन है हमारे पास, तो पावर भी वन रहेगी। तो अब इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो डी आर अपॉन माइनस डी आर अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू के आर। ओके, ऐसा होगा। अब अगर इसके बाद देखें तो डी आर अपॉन आर, ओके, विल बी इक्वल टू के डॉट डी टी। अब इसके बाद इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों तरफ ही करना पड़ता है हमें इंटीग्रेशन। ओके, अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा,
डी आर अपॉन आर माइनस में रहेगा, विल बी इक्वल टू के एंड डी टी, ये आएगा। अब इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास एल एन आर माइनस का एल एन आर विल बी इक्वल टू के टी प्लस आई, ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। ओके, जिसमें कि आई क्या है हमारे पास, फिर से वही सेम चीज होगी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट के बाद अब हम देखें अगर तो क्या होगा, वैल्यू हमें निकालनी है टू गेट वैल्यू ऑफ आई। फिर से वही सारे मेथड, मतलब सारा जो पैटर्न है सेम सेम कर रहे हैं, बट इक्वेशन थोड़ी सी डिफरेंट बनी है इस बार, इसलिए रिजल्ट भी हमारा डिफरेंट आएगा। तो टी विल बी जीरो और आर विल बी आर नॉट। तब क्या करेंगे हम, एल एन आर नॉट माइनस होगा विल बी इक्वल टू आई, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है आई की। अब हम इसको पुट करेंगे किसमें, इसी इक्वेशन में, यानी कि जो हमारे पास पहले इक्वेशन थी उसी इक्वेशन में हम इसको पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन वन, जो कि हमारी इक्वेशन थी ना, ये वाली इक्वेशन वन है हमारे पास। तो इसमें हम पुट करेंगे तो क्या होगा, माइनस एल एन आर विल बी इक्वल टू के टी प्लस आई, ये इक्वेशन थी हमारे पास। तो अब हम करेंगे एल एन आर के टी माइनस एल एन आर नॉट। ओके, अब एल एन वालों को दोनों को एक साइड में अगर लेके आएंगे तो एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर विल बी इक्वल टू के टी, यही आएगा हमारे पास वैल्यू। ओके, अब इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करें तो लॉग का जो रूल है, लॉग का रूल क्या बोलता है कि लॉग अगर एक दूसरे के नेगेटिव में हो यानी कि सब्सट्रैक्शन में हो तो हम इसको कर सकते हैं डिवीजन में। जैसे एक ही लॉग ले लिया हमने तो आर नॉट अपॉन आर। ओके, इसके बाद हम बोलेंगे इसको के टी के इक्वल में आ गया है। अब ये जो एल एन है वो लॉग ई की टर्म होती है, लॉग ई की, है ना, मतलब ये जो होता है लॉग ई की बेस ई होता है, तो एल एन हमारे पास ये है। बट अब हमें क्या करना है, इसको log 10 की वैल्यू में लेके आना है, जिससे कि हम जब भी न्यूमेरिकल्स करें तो वो ज्यादा इजी रहे हमारे लिए। तो 2.303 ये हमने कर दिया अपॉन के log आर नॉट अपॉन, ये आ गया log 10 के बेस में। ओके, तो हमारे पास आ गई ये वैल्यू ऑफ टी, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंगली हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट विल बी मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स। दूसरी चीज अगर हम देखें तो टी की वैल्यू क्या होगी, 2.303 के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये कभी कभी न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है इक्वेशन। ओके, तो इन दोनों इक्वेशंस का अच्छे से करके जाना, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन को और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ओके, अब इसके बाद हम इसके जो ग्राफ्स हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो कैसे करें, आइए देखते हैं। तो अगर हम देखें लॉग किसके टर्म्स में, लॉग ए माइनस एक्स के टर्म्स में, और इधर से अगर हम टाइम ले लें तब आएगा हमारा ग्राफ इस टाइप से। ओके, और अगर हम दूसरी जगह यहाँ पे ऐसे देखें तो ये होगा ए माइनस एक्स और डी एक्स अपॉन डी टी। और अगर हम देखें आगे तो टी हाफ के रिस्पेक्ट में देखते हैं, और इधर ए माइनस एक्स, तो टी हाफ एंड ए माइनस एक्स के बीच में तो ये ऐसे कांस्टेंट ग्राफ रहेगा। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।